एक रात में ही 84 गांव के लगभग 700 घरों के लोग गांव को छोड़कर कहाँ गए, किसी को नहीं पता। उस गांव का नाम है कुलधरा। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और आज सिर्फ टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। ये सबसे डरावनी जगह है और इसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाली ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत के दीवान सालिम सिंह, अय्याज दीवान सालिम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णिमासी तक उस लड़की को सालिम सिंह की हवेली पर नहीं छोड़ा गया तो वह अगले दिन गांव पर हमला कर देगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। निर्णय लेने के लिए 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान सालिम सिंह की हवेली पर नहीं भेजेंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि इस जगह पर कभी दोबारा गांव नहीं बसेगा। लेकिन बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक उस श्राप से मुक्त नहीं हुए और वीरान पड़े हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में हैं। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाली ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्होंने वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही आती रहती है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिसने पालीवाली ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमयी संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था,
लेकिन उसे बावड़ी के ऊपर आते ही कैमरा हवा के गोते लगाते हुए जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर नहीं हो। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 को रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चे के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पैर के निशान भी दिखाई दिए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाली ब्राह्मण ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह से कि जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वह खजाना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, आज भूतिया जगह के नाम से जाना जाता है। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी। पालीवाल ब्राह्मण बुद्धिमत्ता के धनी थे। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके गांव के नक्शे को कुछ इस तरह तैयार किया था कि गांव में ठंडी हवा आ सके, क्योंकि यह गांव पूरा रेगिस्तान के अंदर बसा हुआ है। गर्मी में 45 डिग्री के तापमान में भी इन घरों में ठंडी हवा आती है। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धि और परिश्रम के जरिए रेगिस्तान जैसी बंजर भूमि में भी उस समय गेहूं, जौ जैसी फसलें तैयार किया करते थे। इन लोगों में से ज़्यादातर लोग व्यापार किया करते थे। ये लोग अपनी मेहनत से इतने समृद्ध बन चुके थे कि जैसलमेर रियासत में सबसे ज़्यादा लगान देने वाला गांव यही था। तो दोस्तों, ये थी वीरान पड़े कुलधरा गांव की कहानी। हाँ तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें।